The question over here is physical adsorption of gaseous species may change to chemical adsorption with decrease in temperature, increase in temperature, increase in surface area of adsorbent, decrease in surface area of adsorbent. देखिए भाई, physical adsorption of a gaseous species may change to chemical adsorption. The answer to the question is increase in temperature. देखो, as temperature increases, क्या होगा? The energy possessed by reactant molecules increases. सो अगर मैं कह रही हूँ कि जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, इसका मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो भी इंक्रीज करेगी. ठीक है. एट अ सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है? दिस एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू activation energy at certain temperature. At certain temperature क्या होगा? this energy becomes equal to, this energy becomes equal to, or you can say greater than this energy. कौन सी energy? the energy that has been possessed by reactant molecule. So at certain temperature this energy, okay, it becomes greater than or equal to, ये साइन देख रहे हैं जो मैंने बनाया है, ये साइन आप यहाँ देखिए, greater than, this energy becomes greater than or equal to the activation energy. EA is activation energy, and if this happens, this results in the formation of chemical bond. This results in formation of chemical bond. This results in formation of chemical bond. क्या ये वाली बात समझ में आई? सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो भी इंक्रीज होगी. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एनर्जी या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, और यहीं पर इट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आपको डाई हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है. सो दिस डाई हाइड्रोजन जो है इज फर्स्ट एड्जॉर्ब्ड ऑन निकल. ठीक है. डाई हाइड्रोजन वॉज एक्चुअली एड्जॉर्ब्ड ऑन निकल सरफेस. सपोज ये सरफेस कौन सा है? ये जो मैं सरफेस यहाँ बना रही हूँ, सपोज ये निकल सरफेस है, ये निकल सरफेस है, तो हमारा ये डाई हाइड्रोजन वॉज एड्जॉर्ब्ड ऑन दिस पर्टिकुलर निकल सरफेस बाय वेंडरवॉल फोर्स, बाय वेंडरवॉल्स फोर्स बेसिकली. सो dihydrogen got adsorbed on nickel surface with the help of van der Waals forces. ये फिजिक्स ऑप्शन है. नाउ जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो हमारे ये डाई हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है, इट गेट डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एटम. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल. ठीक है. ये हाइड्रोजन एटम पे डिसोसिएट हो जाएंगे, विच आर देन हेल्ड ऑन सरफेस ऑफ निकल. बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा निकल और हाइड्रोजन के बीच में. सो ये क्या हो गया? एक तरह से केमिसॉर्प्शन हो जाएगा. दिस विल लीड टू केमिसॉर्प्शन. And this happens on increase in temperature. So option number 2 is the right answer for the question asked for.